हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुर्वेद परीक्षा ज्ञान। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चरक निदान स्थान प्रमेय अध्याय से। तो प्रमेय अध्याय में सर्वप्रथम जो श्लोक आता है वो आता है त्रिदोष प्रकोप निमित्या विषमति प्रमेय भवंती विकारश्च अपरिसंख्यो, अर्थात कि त्रिदोष के प्रकोप से होने वाले 20 प्रकार के प्रमेय रोग होते हैं और त्रिदोष प्रकोप से भी अपरिसंख्य अर्थात असंख्य रोग उत्पन्न होते हैं। असंख्य व्याधि ऐसे जो त्रिदोष प्रकोप से उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा याद रखना है कि कौन कौन सी व्याधि हैं जो हमारे पास त्रिदोष प्रकोप से थे। ये इसका निमोनिक सा बनाया है पुकार एम, ठीक है। कौन कौन सी है? प्रमेय, उदर, कुष्ठ, अर्श, राज्यक्षमा, बदाते, ये सारे त्रिदोष प्रकोप जो व्याधि है, ये याद रखें। उसका आया रोग उत्पत्ति क्रम। रोग उत्पत्ति क्रम में बोला हुआ है ई खलु निदान दोष दूष्य विशेष्य विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषा भवंती, अर्थात रोग उत्पत्ति के लिए निदान, दोष, दूष्य इनकी विशेषता के लिए बताया गया। तो और क्या बोला गया आगे कि विकार विघात भाव अभाव के विशेष से ये होते हैं, अर्थात कि जब क्या होगा निदान, दोष, दूष्य ये क्या रहेंगे? विकार के विघात भाव इनमें प्रेजेंट होंगे कि जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसको विघात करने वाले, उसके मतलब दोष दूसरे समूर्छना को विघात करने वाले, उनका संगठन तोड़ने वाले तो व्याधि की उत्पत्ति नहीं होगी। और जब निदान, दोष, दूष्य विशेष में क्या होगा कि विकार विघात अभावात कि जो विकार उत्पन्न करने वाले भाव थे उनका विघात करने वाले भाव थे वो नहीं है, तो फिर क्या होगी? रोगों की उत्पत्ति होगी। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसकी रेफरेंस भी आती है और प्रमेय में भी पूछा जाता है, तो ये आपको लर्न करना। नेक्स्ट हमारे पास है निदान कि किन क्या निदान, किन निदान सेवन से हमारे पास प्रमेय होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है? सर्षिपमता, नव रेणु मास, ग्राम्य, उदक, अनूप, ठीक है। उसका हमारे पास है तिल, पलल, पिष्ट, पायसा, कृष्णा, विलेपी विकार, शीर के जितने भी विकार है, नव मध्य के सेवन से, मंदक दधी के सेवन से, द्रव, मधुर, तरुण प्राणायाम च उपयोग, ठीक है। नव जैसे नव जो नए नए धान आता है, जैसे नए चावल जो भी अनाज है उसका अधिक सेवन करने से, द्रव का अधिक सेवन करने से, मधुर रस का अधिक सेवन करने से और साथ में स्वपन, शैया, आसन वगैरह ज़्यादा करने से हमारे पास क्या होता है कि श्लेष्म, मेद और मूत्र इनकी क्या होती है? अधिक उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है और मूत्राशय को ये दूषित करके प्रमेय रोग को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रमेय में कफ का स्वरूप। प्रमेय में क्या बताया गया कि कफ दोष प्रधान बोलते हुए ये बताया कि कफ का कौन सा गुण बढ़ जाता है, तो द्रव गुंजा कफ का वो अधिक बढ़ के प्रमेय का उत्पन्न मेन कॉज बताई गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि कफ गुण कितने, टोटल 11 गुणों का वर्णन आया कफ का यहाँ पे। श्वेत, शीत, मूर्त, पिछिल, अच, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र प्रसाद और मंद गुण का वर्णन आया हुआ। इसके बाद आपको एक करना है कि जो प्रमेय हमारे पास वो कितने प्रकार का है? 20 प्रकार का प्रमेय का हमने बोला कि हम वर्णन करेंगे यहाँ पे कैसे, वात, पित्त और कफ भेद से। वातज कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का, पैतिक 6 प्रकार का और कफज 10 प्रकार के प्रमेय का वर्णन आएगा। और प्रमेय में कितने दूष्य आते हैं? कुल 10 दूष्यों का वर्णन आएगा। क्या है? अस्थि रहित 6 धातु है, ठीक है। किस धातु का, कौन सी धातु है जो दूष्य नहीं है प्रमेय में? वो क्या है? अस्थि रहित 6 धातु है। उसके बाद आपके पास आता है जल, लसिका, याद रखना, जल, लसिका, ओज और आपके पास हमारे पास आता है चौथा वसा। ये हमारे क्या है? दूष्य रहते हैं। उसके बाद आया जो कफज प्रमेय है वो सात्विक क्यों है? क्योंकि समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, इसमें दूष्य मेद है और दोष क्या कफ है, तो दोनों के आश्रय सेम होने से, कफ की प्रधानता होने से और दोष और दूष्य की समान चिकित्सा होने से, क्योंकि जो चिकित्सा कफ की रहेगी वही चिकित्सा हमारे पास किसकी रहेगी? मेद की चिकित्सा भी वैसी रहती है। तो समान चिकित्सा होने से भी क्या होता है, जो 10 प्रकार का कफज प्रमेय है वो क्या रहता है हमारे पास? सुख साध्य रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि 10 प्रकार के कफज प्रमेय कौन कौन से हैं? उदक, इक्षु, सांद्र, सांद्र प्रसाद, शुक्ल, शुक्र, शीत, सिक्ता, शनै, लाल, अलाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आगे लक्षण पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन से 4 जो हमारे पास सुश्रुत ने नहीं माने? सांद्र, शुक्ल, शीत, अलाल। इसके जगह इसके स्थान पर सुरा, पिष्ट, लवण और फेन का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया हुआ, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पैतिक जो प्रमेय रहते हैं 6 प्रकार के वो कौन से हैं? क्षार, काल, नील, लोहित, मंजिष्ठ और हरिद्रमेय का वर्णन किया हुआ है। काल के स्थान पर कौन सा माना हुआ है? अम्लमेय का वर्णन किया आचार्य सुश्रुत ने जो। नेक्स्ट हमारे पास है वातिक प्रमेय। वातिक प्रमेय में कौन से है? वसा, मज्जा, हस्ती, मधु। ये 4 प्रकार के वातिक प्रमेय माने हुए हैं। और मज्जा और मधु के स्थान पर सर्पी और शोद्र का वर्णन किया हुआ आचार्य सुश्रुत ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव पूछा जाता है कि कौन कौन से माने और कौन से नहीं माने, तो ये हमेशा याद रखना।
नेक्स्ट हमारे पास लक्षण। लक्षण हमारे पास आते हैं कफज में हम पढ़ते हैं उदक में। उदक में क्या है, उदक से ही पता चला उदक किसका जल का पर्याय, तो अच बहुसितम शीत निर्गंधम, अर्थात जो उदक में होगा वो कैसा होगा, निर्गंध होगा, और अच स्वच्छ होगा और श्वेत होगा वर्ण में। इक्षु अत्यंत मधुर शीत इच्छित पिछलम, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट। इक्षु में क्या है, अत्यंत मधुर शीत और इच्छित पिछिल बोला गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है सांद्र में। सांद्र में के लिए बोला हुआ है यस्य परुषितम मूत्रम सांद्री भवती, अर्थात क्या रहता है कि अगर उसको हम पात्र में थोड़ी देर रख देंगे मूत्र को, तो वो क्या हो जाएगा, बासी मूत्र गाढ़ा सा हो जाता है थोड़ी देर के बाद, वही जो बासा मूत्र होता है। सांद्र प्रसाद के लिए बोला हुआ है यस्य सहन्ते मूत्रम किंचित किंचित प्रसिद्धति, अर्थात थोड़ा थोड़ा गाढ़ा रहेगा और थोड़ा थोड़ा स्वच्छ हो जाता है। शुक्ल के लिए बोला हुआ शुक्ल पिष्ट निभम, अर्थात कि जिस प्रकार क्या होता है कि चावल का जो आटा रहता है उसके तुल्य वो श्वेत वर्ण का होता है। नेक्स्ट हमारे पता है शुक्र, जो शुक्र से मिश्रित होगा। शीत अत्यंत मधुरम शीतम मूत्रम, देखो दो में आपको पढ़ना है कि किस किस में अत्यंत मधुर मूत्र किस किस में आ रहा है, इक्षु और शीत में। दोनों में अंतर क्या है, इसमें पिछिल के साथ इक्षु में कि पिछिल और अत्यंत मधुरम है, और अत्यंत मधुर और शीत है केवल, तो वो हमारे पास शीत में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है सिक्ता में। मूर्तिमान मतलब जिसमें क्या होएगा, सिक्ता में के लिए बोला हुआ है मूर्त छोटे छोटे मूर्त ठोस जिसमें निकलेंगे, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ये। शनि में के मंद मंद वेगम तू कृच्छम, इसमें क्या मंद मंद धीरे धीमा सा आहिस्ता आहिस्ता से वेग आएगा, वेग रहित एक का धीमा धीमा सा आएगा, जैसे धीरे धीरे से मूत्र त्याग करता है। नेक्स्ट होता है अलाल तंतुवद अविलम, ठीक है, जिसमें कह रहा है ऐसे लगेगा तंतु निकल रहे हैं, जैसे थ्रेड्स टाइप तंतु चिपचिपा सा, तो वो अविल अलाल मूत्र के लिए कहा गया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पित्त के लिए क्षार काल नील लोहित मंजिष्ठ और हरिद्र। हमें बताया 6 प्रकार का, और बताया कि जो पित्तज प्रमेय है वो क्या है, याप्य है। क्यों, क्योंकि विरुद्ध उपक्रम होने से, जो दूषे की दोष और दूषे का जो चिकित्सा वो एक दूसरे के परस्पर विरुद्ध होने से, तो ये क्या रहता है, ये याप्य रहता है। तो क्षार में आपको क्योंकि गंध वर्ण रस सब कैसा आएगा, क्षार की तरह समान होगा, तो वो क्षार में है। नेक्स्ट आता है मसी वर्ण, ठीक है, मसी कहते हैं जो काली शही होती है उसको बोला कि उसके समान बोला गया, और उष बोला गया काल में के लिए बोला गया हुआ है। नेक्स्ट आता है नील में, ये इंपॉर्टेंट है, चाश पक्षी निबम और अम्ल रस, ठीक है, तो ये पूछा भी जा सकता है कौन सा मूत्र अम्ल रस मूत्र किस प्रवेय में आता है, तो किसमें नील में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विस्त्र लवन उष्णम, ठीक है, तो नेक्स्ट है लोहित में कौन सा लवन रस आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड रस आपको मिला कौन सा, पहले एक अम्ल फिर लवन, और मंजिष्ठा में मंजिष्ठा के समान मूत्र का त्याग होता है, ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हरिद्र में का इंपॉर्टेंट है कटु रस का, जिसमें कटु रस का आता है वो हरिद्र में होता है। तो हमने 4 आपने रस के अकॉर्डिंग पढ़ा। अत्यंत मधुर जब आएगा जो वो हमारे पास कौन सा है, इक्षु में आपने पढ़ा और शीत में। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि कौन सा हमारे पास आता है अम्ल नील में लवन आता है लोहित में, और कटु आता है हरिद्र में। नेक्स्ट आता है वातिक्र में, कितने प्रकार का बताया, 4 प्रकार का बताया, और क्या बताया गया, ये असाध्य है कि महत्वकारित्व और विरुद्ध चिकित्सा होने से। महत्विक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पित्त में सिर्फ विरुद्ध चिकित्सा थी, इसमें विरुद्ध के साथ में महत्व चिकित्सा होने के कारण ये असाध्य है। वसा में किस तरह, वसा मिश्रित और वसा के समान बोला गया, और मुहुर मूत्र के लिए बोला गया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है मज्जा में मज्जा के समान, और मुहुर ये तो बात का लक्षण है, ये बार का। हस्ती में हस्ती क्योंकि हस्ती के समान, जैसे हाथी बहुत मात्रा में मूत्र त्याग करता है, वैसे ही जो हस्ती में वाला रोगी होगा वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में मूत्र का त्याग करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कषाय मधुरम पांडु, ये किसका, मधुमेह का लक्षण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कषाय मधुर मूत्र किस में होता है, मधुमेह में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रमेय के पूर्व रूप में बोला है जटली भाव के शेषु मधुरस्यता कर पादो सुप्तता दाहो का, हाथों में कहता है सुप्तता और दाह हो जाती है। मुख तालु कंठोष पिपासा आलस्य मल काय, ठीक है, पूरी काय में ऐसा लगता है मल है। काय छिद्रों में उपदेहम, मतलब कि काय पूरे शरीर में भी उसका ऐसा लगता है मल युक्त है, और काय के जितने भी छिद्र हैं वो भी मल युक्त प्रतीत होते हैं। और यही हमारे पास लक्षण सेम आपको किसमें मिलेगा, कुष्ठ में भी मिलेगा, ये याद रखना। आगे जब हम कुष्ठ पढ़ेंगे पूर्व तो भी ये लक्षण आएगा। परिदा सुप्ततांगेसु षटपद पिपलिका, ऐसा लगे पूरे शरीर पर जैसे पिपलिका चल रही है। शरीर मूत्र विसर्णम, ये सब लक्षण किस में मिलेंगे, प्रमेय के पूर्व रूप में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रमेय के उपद्रव, इंपॉर्टेंट है। प्रमेय के उपद्रव कितने उपद्रव वस्तु खले प्रमेही नाम तृष्णा अतिसार दाह दौर्बल्य अरुचि आविपाक होगा, पूती मांस पिंडिका अलजी विद्रदिष्ट, ये सारे हमारे पास के आगे
प्रमेय के उपद्रव आ गए। और प्रमेय के कुल उपद्रव कितने हैं? 9 है। ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछ भी सकते हैं प्रमेय के कुल कितने उपद्रव हैं, तो 9। और चिकित्सा के लिए बोला हुआ है संशोधन से और संशमन चिकित्सा करने के लिए बोल दिया हुआ है। उसके बाद प्रमेय की उपमा देते हुए बताया हुआ है घृदनुम अभ्यहारेषु स्नान चक्रमन विषम प्रमेय क्षिप्रम अभेति नीड द्रुम अंडजा। कहता है कि जो खाना का आहार वगैरह के कहते हैं लालच करके खाते हैं और स्नान चक्रमन आदि क्रियाएं नहीं करते, उनको कहता है प्रमेय जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार नीड ध्रुम पक्षी क्या करता है, पूरा दिन घूमने के बाद एंड में उसी वृक्ष पे आता है जिसमें उसका घोंसला होता है, उसी प्रकार प्रमेय भी इन्हीं प्राणियों में ज़्यादा होता है। और किन में और प्रमेय के लिए बताया कि किस किस में होता है? मंद उत्साह, अति स्थूल, अति स्निग्धम, महाआसन, अर्थात जो क्या होता है मंद उत्साह, चलने में कम, अति स्थूल हैं और अति स्निग्ध हैं और ज़्यादा भोजन करते हैं, उनमें प्रमेय होता है। नेक्स्ट है किनको प्रमेय नहीं होता। ठीक है, ये सत्व आहारम शरीर से धातु साम्य करम धर्म, अर्थात जो आहार जिनका और धातु जो है साम्य अवस्था में, ऐसे लोगों जो प्राणी हैं उनको कह रहा था प्रमेय नहीं होता। ठीक है, और सेवित विविधश्च अन्य चेष्टा, और जो विविध चेष्टाएं हैं जो वो भी अपनी के समवस्था में करती हैं, उनको क्या होता है प्रमेय ग्रस्त नहीं करता। नेक्स्ट इससे हमारा इसी के साथ हमारा प्रमेय अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट हम करेंगे कुष्ठ अध्याय। कुष्ठ में इंपॉर्टेंट है सप्त द्रव्यानि कुष्ठानाम प्रकृति विकृति ज्ञानी भवंती, अर्थात कि 7 क्या बताए गए कि जो 7 प्रकार के द्रव्य इनसे कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? 3 आपके पास जो कुल 7 द्रव्य बताएंगे उनसे 3 तो हमारे पास दोष आ गए, वात पित्त कफ, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है त्वक मांस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी सकते हैं। त्वक का आता है, उसके बाद आता है मांस की दृष्टि मिलती है इसमें, और क्या मिलता है रक्त और लसिका। ठीक है, ये 3 और 4 ये 4 और 3 आपके पास क्या आ गए दोष, वात पित्त कफ, और इन सब की दूषण से 4 द्रव्य वाला कुष्ठ की उत्पत्ति के लिए बताया गया कि ये विकृत होके दोष विकृत होके कहते हैं त्वक मांस रक्त और लसिका को दूषित करते हुए कुष्ठ की उत्पत्ति करते हैं। कितने प्रकार की? 7 विदो 10 विदो अपरिसंख्यो भवति। तो कितने प्रकार का कुष्ठ बताया आचार्य चरक ने इस तरह 7, 18 और अपरिसंख्य कुष्ठ की उत्पत्ति बताई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुष्ठ के निदान। कुष्ठ के निदान में इंपॉर्टेंट है शीत उष्ण सम अनुपूर्वी, अर्थात कि विरुद्ध आहार से कभी शीत कभी उष्ण खाया, कब कैसे जब हम पता है कभी मधुर कभी लवण का सेवन कर लिया, विरुद्ध आहार के सेवन करने से बोला गया हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट है चिलिचिम पायसा, जो चिलचिम पक्षियाँ उसके मांस का सेवन अगर दूध के साथ करेंगे तो हाइनक यवक चीन उदालक इन सब का सेवन करने से, दधी शीर दधी तक्र कोल कुल्थ इन सब का सेवन करने से, और छर्दी च प्रत्यग्नता, अर्थात आते हुए छर्दी के वेग को रोकने से विशेषकर कुष्ठ की उत्पत्ति बताई है। त्रयोदोषा युगपत प्रकोपति। ठीक है, तो कितने बताया गया हमने 3 दोषों के एक साथ प्रकोप होने से कुष्ठ की उत्पत्ति बताई है। ठीक है, निदान सेवन से क्या हुआ? त्रिदोष प्रकोप, त्वक लसिका रक्त मेद की दृष्टि और कुष्ठ की उत्पत्ति बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके पूर्व रूप आस्वेदनम अतिस्वेदनम पारुष्यम अतिसलक्षणता विवर्ण्य कंडू निस्तोध सुप्तता परिदाह परिहर्ष लोमहर्ष, ये सारे किसके पूर्व रूप कुष्ठ के होते हैं। और विशेषकर जो है तो हमारे पास आता है यहाँ से शुरू होता है विसर्ग गमनम अभिक्षम, अर्थात पूरे शरीर में क्या हो जाएगा विसर्ग होने के बोलेंगे। और खाए छिद्र उपदेह, अर्थात पूरे शरीर में के जो छिद्र हैं उसमें क्या रहता है मल की उत्पन्न होता है। और व्रणा नाम दुष्ट रोहनम, अर्थात जो व्रण होता है दुष्ट व्रण हो जाते हैं, और रोहनम बड़ी देर से उनके क्या होते हैं हीलिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 7 प्रकार के कौन से कुष्ठों का, यहाँ 7 प्रकार के कुष्ठों का वर्णन आया हुआ है। शेष का चिकित्सा स्थान में वर्णन आया है। कपाल उदुम्बर मंडल ऋष्य जीवा पुंडरीक सिदम और काकनक। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, अगर आप सीक्वेंस में करेंगे फिर आपको दोष भी याद रहेंगे। कैसे हम पढ़ेंगे? जैसे कुमार से आप ये याद रख सकते हैं, ये साइलेंट है कुमार PSK। ठीक है, तो कैसे कपाल उदुम्बर मंडल ऋष्यजीवा पुंडरीक सिदम काकनक के लिए वात पित्त कफ वात पित्त पित्त कफ वात कफ और त्रिदोषज, ऐसे इसका वर्णन आया हुआ है।
ठीक है। इसमें सबसे पहला हमने पढ़ा कि कपाल क्या है, वात के प्रकोप से होता है मेन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये जितना भी मार्क किया हुआ है ये याद रखना है। विषम विस्तानी अर्थात विषम रहती है इसकी बाउंड्रीज, और जंतुमंती, ठीक है, कृमि युक्त बताया गया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास उदुम्बर के लिए बोला हुआ है, पित्त के प्रकोप से बताया गया, ताम्रवर्ण का बताया गया हुआ है, कंडू क्लेत कोट दहा ये युक्त बताया गया हुआ है। इंपॉर्टेंट है संताप कृमि, कृमियों को संताप के साथ, फीवर के साथ कृमि देखे जाते हैं। मंडल के लिए कफ दोष प्रधानता से होने वाला है, कैसे किस प्रकार के बताया गया वो इसके लिए, बहुक्लेद कंडू कृमि, ठीक है। संताप और कृमि हुआ तो पैथिक हो गया, कंडू के साथ बहुक्लेद युक्त तो कफज कुष्ठ के लिए, मंडल कुष्ठ के लिए बता दिया गया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऋष्य जीवा, किससे, वात और पित्त के प्रकोप से होता है, पारुष्य, ठीक है, दोनों के वात के और पित्त दोनों के देखे गए हैं, ठीक है। परुष्य अरुण वर्णानी श्यावानी नील पीत ताम्रवर्ण का बोल दिया हुआ है। दीर्घ परिमंडल, ठीक है, ये बता दें ऋषि जीवा के लिए क्या, ऋषि जीवा क्या होता है कि भालू की जीवा के समान बताया गया हुआ है। और शूक उपहतो, ठीक है, इसमें क्या होता है जो वेदना होती है वो सुई के चुभने के जैसे वेदना बताई गई है इसमें, किसमें, ऋषि जीवा में। नेक्स्ट हमारे पास है पुंडरीक, पुंडरीक क्या आपके पास क्या होता है, पित्त और कफ के प्रकोप के कारण बता हुआ है। तो कंडू, कंडू कफ का, कृमि दहापाक इसका पित्त का लक्षण आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और पुंडरीक के समान इसके लिए बताया गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिद्धम के लिए बताया गया, सिद्धम किसके, वात और कफ के प्रकोप से होता है। बहुन्य अल्प वेदना, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बहुन्य अल्प वेदना, इसमें वेदना ज़्यादा नहीं होती, इसमें अल्प वेदना बताई गई है। कृमि और लाबू पुष्प के समान इसका वर्ण बताया गया हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट है कि रजो धृष्ट मुंजती, ये ना चिकित्सा स्थान में लक्षण आया कि क्या होता है जब इसको घिसेंगे तो ऐसे लगता है रजो के धूल के कण निकल रहे हैं। और प्रायण उर्सी, और मेनली कौन से भाग में होता है, शरीर के उर प्रदेश में ये ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है काकनक, ये त्रिदोष प्रकोप से बताया गया हुआ है। आसाध्य बताया गया हुआ है। सर्व कुष्ठ लिंगम इसमें बताया गया, सारे कुष्ठों के समान इसमें लक्षण दिखते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि 6 प्रकार का कुष्ठ साध्य है, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। काकनक को वर्ज्य बोला गया, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कुष्ठ के कितने उपद्रव हैं, 10 उपद्रव का वर्णन आया, हमने पढ़ा पहले। प्रमेय के कितने उपद्रवों का वर्णन आया, 9। कौन कौन से हमारे पास है ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। प्रसन्नम अंग भेद, प्रथम अंगा नाम, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, अरुचि, अविपाक, और ये सारे हमारे पास किसके, कुष्ठ के उपद्रवों का वर्णन आया हुआ। शीघ्र चिकित्सा का उपदेश चिकित्सा में जब बताया गया कि कुष्ठ की जो चिकित्सा वो शीघ्र करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कहा गया कि यथा अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुण तरु स एव अति प्रविधस्तु छिद्यते अति प्रतरन, कहा गया कि जिस प्रकार अल्प जो तरुण वृक्ष होता है उसको क्या करेंगे, जो तरुण वृक्ष है उसको हम क्या करेंगे, अल्प कम मेहनत से ही हम क्या प्रतन करने से उसको उखाड़ लेते हैं, या काट देते हैं। लेकिन जैसे जैसे पेड़ की वृद्ध अवस्था आना शुरू, बड़ा होना शुरू हो जाता है तरुण से, तो उसमें क्या करता है, अधिक प्रतन, अधिक मेहनत, अधिक श्रम करना पड़ता है। इस तरह की कुष्ठ की चिकित्सा शीघ्र अतिशीघ्र करनी चाहिए, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, अथवा उसके चिकित्सा में कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसी के साथ आपका चरक का प्रमेय और कुष्ठ दोनों समाप्त हुए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राज्य अक्षमा। थैंक यू स्टूडेंट्स।